हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप उस वीडियो को देख लीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब स्टूडेंट बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो स्टूडेंट वो मीडियम जिनमें लाइट प्रोपगेट होती है, जिन मीडियम के अंदर लाइट प्रोपगेट होती है उन्हें हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर एटसेट्रा। या ये कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम वो है जिनके आर पार हमें दिखाई देता है। अब स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी एक रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम ऐसा जो है क्लासिफिकेशन किया गया। रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब स्टूडेंट रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का मीनिंग क्या है? तो यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो होता क्या है यार, लाइट की स्पीड में चेंज होता है। अब जिस मीडियम में, जैसे हमारे सपोज दैट ग्लास से एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में लाइट इंटर करती है तो एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जब ये लाइट ग्लास में इंटर करती है तो इसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स बचती है। तो स्टूडेंट हमें यहां ये समझ में आया कि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है और इन कंपैरिजन टू एयर ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो गई है। इट मींस जिस मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो मीडियम उतना रेयर होगा, उसके कंपैरिजन में अदर मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी वो मीडियम उतना ज्यादा डेंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट में ये जो रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का कंपैरिजन है ये एक तरह से कंपेयर करने वाली ही चीज है। जैसे एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में ग्लास में कम है तो एयर क्या हुआ, रेयर मीडियम हुआ, ग्लास क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। बट अगर स्टूडेंट हम कंपैरिजन करें वाटर एंड ग्लास का तो वाटर में लाइट की स्पीड इन कंपैरिजन टू द ग्लास ज्यादा होती है तो वाटर हमारा रेयर हुआ और ग्लास जो हमारा हुआ वो डेंसर हुआ। तो स्टूडेंट कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जब भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को देखेंगे तो हमें ये चीज जरूर देखनी होगी कि ये जो हमारा मीडियम है ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऊपर जो है एक मीडियम है, मीडियम 1, और हम ये बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम 1, ट्रांसपेरेंट मीडियम 1। नीचे जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम 2, ट्रांसपेरेंट मीडियम 2 है। लेट करते हैं स्टूडेंट की ऊपर जो है एयर है, नीचे ग्लास है, ठीक है। अब स्टूडेंट मान लीजिए सपोज दैट लाइट हमारी ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 से आ रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 से लाइट आ रही है तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट रे। अब स्टूडेंट इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग प्लेन, रिफ्रैक्टिंग प्लेन। सिंपल है स्टूडेंट, मान लीजिए सपोज दैट ग्लास की एक प्लेट इस तरीके रखी है तो ऊपर क्या है एयर, नीचे क्या है ग्लास। अब स्टूडेंट एयर एंड ग्लास जिस बाउंड्री से सेपरेट होते हैं
उस बाउंड्री को हम लोग रिफ्रैक्टिंग प्लेन बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिंग प्लेन के जिस पॉइंट में इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट में हम लोग ड्रॉ करते हैं रिफ्रैक्टिंग प्लेन का नॉर्मल। तो यार ये इस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने जो है नॉर्मल को ड्रा किया। अब स्टूडेंट जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है कि लाइट जब हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होने का मीनिंग क्या है कि वो लाइट इस नॉर्मल से या तो दूर हटेगी या तो इसके पास आ जाएगी। तो मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो हमारा आई बन रहा है। अब ये लाइट रे मान लीजिए एयर से अगर ग्लास में जा रही है तो ये लाइट रे हमारी जो है एयर से ग्लास में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और ये बन गया हमारा एंगल आई जो है आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? सॉरी सही है, रिफ्रैक्शन ही है। क्लियर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि जब लाइट जो है एयर इन कंपैरिजन टू द ग्लास रेयर है और ग्लास हमारा एयर के कंपैरिजन में डेंसर है। तो लाइट अगर हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो इंसिडेंट लाइट है जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो ये रिफ्रैक्ट लाइट हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट जो है हमारी वो नॉर्मल की तरह बेंड करेगी। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं अगर ये जो है ऊपर जो है ग्लास होता और नीचे एयर होती तो जो इंसिडेंट लाइट थी आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट मींस अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये या तो नॉर्मल की ओर बेंड करती है या नॉर्मल से दूर हट जाती है। When light goes from one medium to another medium, then it bends towards the normal or away from the normal. अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे, अभी जब बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तो उसमें आपसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर स्टूडेंट? ऐसा क्यों होता है कि लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये डिस्कशन होगा हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, ये जो हमारे इंसिडेंट लाइट है, देखिए हम आपको जो है एक इमेजिनरी सब कुछ दिखाते हैं। ये मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक ग्लास की प्लेट, क्लियर, नीचे क्या है? ग्लास है, ऊपर क्या है? एयर। ये इंसिडेंट लाइट आई, एयर में आ रही है, क्लियर। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, जैसा बोर्ड में भी बना है बिल्कुल उसी तरीके। इंसिडेंट लाइट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल। अब ये लाइट आई, नॉर्मल ड्रॉ हुआ, अब लाइट जो है एयर से कहां जा रही है? ग्लास में, तो ये जो है नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। अब स्टूडेंट जरा देखिए कि इंसिडेंट लाइट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल खींचा है आपने, इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये तीनों हमारे वर्टिकल प्लेन में है, ये तीनों हमारे बोर्ड में ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे, दीज थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है स्टूडेंट, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि ये जो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच एंगल है, इसका साइन, इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल के बीच एंगल
इट मीन्स एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का रेशियो स्टूडेंट कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम लोग लिख दे रहे हैं 1n2। अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इसको एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं n2 डिवाइड बाई n1। इसको एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं v1 बाई v2। अभी स्टूडेंट ये सारी चीजें आप सीखेंगे आगे जाके, क्लियर, परेशान बिल्कुल मत होइए। ये इधर का पोर्शन आपको हम अभी सिखाएंगे, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। आप साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट याद रख सकते हैं। तो ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट अपना बनता है कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो जो है नॉर्मल की तरफ क्यों झुकती है, और जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में आती है तो नॉर्मल से दूर क्यों हटती है। तो सबके आंसर्स मिलेंगे। इसके पहले हम लोगों को देख लेना होगा स्टूडेंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो समझ लिया। अब बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात करेंगे एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यार स्टूडेंट हमने बात करी कि जो लाइट की स्पीड है एयर और वैक्यूम में वो मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट जब लाइट हमारी एयर और वैक्यूम से किसी भी मीडियम के अंदर जाती तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। अब हमें यह देखना है कि एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितने टाइम्स कम हुई है। तो यार अब सिंपल सी बात है, सपोज दैट मान लो यार कि एयर में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड। अब मान लीजिए जब हमने देखा कि जब ये लाइट मान लीजिए एयर में जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अब इसके कंपैरिजन में अगर देखें हम कि जब ये लाइट ग्लास में जाती तो स्पीड 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड जाती। तो अब स्टूडेंट हमें कंपेयर करना है कि हाउ मेनी टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट हैज बीन डिक्रीज्ड इनसाइड ग्लास व्हेन इट गोज इनसाइड ग्लास। तो यार स्टूडेंट हमें देखना है कि कितने टाइम्स जो है लाइट की स्पीड ग्लास में कम हो गई है। तो इस टाइम्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से डिवाइड करा देना होगा। तो ये जो टर्म आया यार स्टूडेंट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1.5। अब ये 1.5 क्या डिनोट करता है कि ग्लास में 1.5 टाइम्स स्पीड जो है लाइट की डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ग्लास में जब लाइट जाती है तो एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में उसमें स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स डिक्रीज जाती है। इसी 1.5 टाइम्स को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। स्टूडेंट क्लियर समझिए यार, हाउ मेनी टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड इनसाइड एनी मीडियम, वही हाउ मेनी टाइम्स यार उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझिए बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम स्मॉल n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इट मीन C, और C जो है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है। एंड स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सिंपल सी बात है यार, अगर हमें कितने टाइम्स लाइट की स्पीड जो है डिक्रीज हुई है, अगर वो निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें रेशियो कराना पड़ेगा कुछ इसी तरीके से। तो यहां पर लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको बोल देते हैं v। तो स्टूडेंट ये तरीका था किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने का। तो सिंपल सी बात है यार कि r n = c/v। एक एग्जांपल भी हमने बढ़िया लिया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके निकाला गया हो। तो सिंपल सी बात है यार कि हमें ये निकालना है कि कितने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में डिक्रीज करे। अब बात करते हैं स्टूडेंट एब्सोल्यूट के बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर स्टूडेंट? अच्छा एक बात ये बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी कोई चीज अगर सही तरीके से देखें तो होती नहीं। क्या है यार, कितनी टाइम्स लाइट की स्पीड डिक्रीज हो गई है या कितनी लाइट की स्पीड है, ये एक तरीके से कंपैरिजन है और क्या है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा है 1n2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होगा विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कैसे कि ये 1n2 में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट यार देखो यहां पर हमने लिखा है n1, तो लाइट में कहां से आ रही है, n1 मीडियम से, कहां को जा रही है, n2 मीडियम। तो जहां से आएगी लाइट, कहां से आएगी, n1 से, जहां से आएगी उसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में है ना, और जहां को जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिखना है। तो जहां से आएगी उसके रेस्पेक्ट में जहां को जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जहां से आएगी उसके रेस्पेक्ट में जहां को जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अब स्टूडेंट ये बन गया। अच्छा ये बताओ, जब हम किसी के रेस्पेक्ट में होते हैं तो झुकते हैं कि नहीं, नीचे जाते हैं कि नहीं। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर n1 के रेस्पेक्ट में n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जिसके रेस्पेक्ट में है यार वो नीचे, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। 1n2 = n2 डिवाइड बाई n1। अब स्टूडेंट यहां जो n1 है वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, एंड n2 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। देन यार n2 के प्लेस में आप पुट कर सकते हो c/v2 सॉरी, एंड n1 के प्लेस में c/v1। तो स्टूडेंट c से c कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, v1 डिवाइड बाई v2 आने वाला। तो 1n2 = n2 डिवाइड बाई n1 = v1 डिवाइड बाई v2। तो ये तो था स्टूडेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में। इट मीन्स हम किसी भी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट इसी तरीके अगर हम लोग एक बात करें कि रिलेटिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि लाइट एयर से आ रही, ग्लास में जा रही, तो इसको क्या लिखेंगे, Ng, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो कुछ इस तरीके स्टूडेंट बन जाएगा ये, क्लियर। हाँ तो स्टूडेंट अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हमारे पास एक ये जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब स्टूडेंट इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का नेम एक रख लेते हैं ABCD। अब स्टूडेंट इसके यहां पे देखिए ये
थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, एक तरीके से देखा जाए भाई ग्लास पूरे में ग्लास है और इसको ये 2 डायमेंशनल आपको दिख रहा है, 3 डायमेंशनल देखे तो कुछ ऐसे होगा। ये ग्लास स्लैब कुछ इस तरीके की सरफेसेस रख रही होगी, इधर से ऐसे बाउंड्री होगी, बीच में पूरा ग्लास है। अब स्टूडेंट ये है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इससे हमें रिफ्रैक्शन आपको दिखाना। तो स्टूडेंट मान लीजिए सपोज दैट इसके सरफेस ए बी में जो है ये एक जो है लाइट इंसिडेंट होती है, क्लियर। अब स्टूडेंट ऊपर क्या होगा, एयर होगा, रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से लाइट आ रही है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इसके बाद स्टूडेंट जब लाइट हमारी आएगी रेयर मीडियम से और जा रही डेंसर मीडियम, ये रेयर है, एयर है, ये डेंसर है, ग्लास है, क्लियर। अब स्टूडेंट रेयर मीडियम से ग्लास में जा रही तो लाइट क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर स्टूडेंट। अब इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है, सरफेस से भी। अब ये यार स्टूडेंट ये लाइट अब फिर से हमारे पास अब जाने वाली ग्लास से रेयर मीडियम एयर में, रेयर मीडियम एयर में, एयर, क्लियर। ग्लास से एयर में जाएगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये आई डैश जो है स्टूडेंट ये एंगल स्मॉल आई, ये एंगल आई डैश इक्वल ही होंगे, क्लियर। अब स्टूडेंट ये जो है इट मीन्स अगर ये एंगल इक्वल है तो इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आर ही बना। अब स्टूडेंट ये लाइट जो है इधर साइड से डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्टूडेंट ये लाइट इसी लाइट के पैरेलल होगी, इसी लाइट के पैरेलल होगी, क्लियर, और इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये एंगल जो है हमारा आई के इक्वल ही बनने वाला है, क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो पहले लाइट हमारी आती कहां से, एयर से डेंसर में, तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। फिर लाइट आ जाए ग्लास से एयर में तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो स्टूडेंट ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए ये इंसिडेंट लाइट बन गई और ये रिफ्रैक्टेड लाइट बन गई। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, केवल डायग्राम है और आपको इसको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अब तो स्टूडेंट अब बात करते हैं लेंस की। ये लेंस क्या है, लेंस तो स्टूडेंट लेंस जो है ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस एंड आइसेंट्रोपिक मटेरियल होते हैं और जिनसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता। अब मतलब ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस आइसेंट्रोपिक मटेरियल होते हैं। हिंदी में कहें तो समांग पारदर्शी माध्यम होते हैं ये, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आइसेंट्रोपिक मीडियम। अब लेंस में एक खास बात ये होती है क्या, लेंस में 2 रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। इसमें जो है 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं और इन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बेसिस में लेंस को डिफरेंट टाइप्स में डिवीजन किया है। अब स्टूडेंट अपने सिलेबस में केवल 2 टाइप्स के लेंसेस हैं। तो 2 टाइप्स के लेंस में एक है बाई कॉन्वेक्स लेंस और एक है बाई कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट लेंस में 2 डिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं जिनके बेसिस पे लेंस को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट
तो इसमें जो टू सरफेसेस है बोथ आर कॉन्वेक्स सरफेसेस। तो कुछ इस तरीके से होगा। कॉन्वेक्स के बारे में हमने बताया भी था आपको कि ये जो है कॉन्वेक्स जो सरफेस होती है ये कर्व्ड आउटवर्ड होती है। तो ये कर्व्ड आउटवर्ड सरफेसेस है, तो बोथ आर कॉन्वेक्स सरफेसेस। तो ये लेंस हमारा है बाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड स्टूडेंट है बाई कॉन्केव लेंस। बाई कॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस। तो स्टूडेंट इसकी जो बोथ सरफेसेस होती हैं वो हमारी कॉन्केव सरफेस होती है। बोथ सरफेसेस होती हैं वो हमारी कॉन्केव सरफेस होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो बोथ सरफेसेस हमारी जो भी हैं वो कॉन्केव सरफेस है। हाँ, तो स्टूडेंट अब बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की। इसके लिए स्टूडेंट हम लोगों को क्या करना है, पहले देखना है कि जब लाइट एक प्रिज्म से पास होती है। प्रिज्म क्या है? बेसिकली प्रिज्म होता है एक, जैसे ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन है और दूसरा ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन है। ये दो रिफ्रैक्टिंग प्लेन से मिलकर के, जैसे ये दो रिफ्रैक्टिंग प्लेन से मिलकर के ये एक हमारा शेप बना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। अब इस प्रिज्म में मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट एक ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट आई प्रिज्म के फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग प्लेन में। ये जब पड़ी तो जिस पॉइंट में पड़ी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां खींच लेंगे हम लोग नॉर्मल। अब एयर से जा रही है ग्लास में, मतलब रेयर से जा रही है डेंसर में, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। क्लियर? अब स्टूडेंट ये लाइट पड़ रही है जाके हमारी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग प्लेन पे। कहां पड़ रही? सेकेंड रिफ्रैक्टिंग प्लेन पे। ये फर्स्ट प्लेन हो गया, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग प्लेन हो गया, और ये हो गया हमारा सेकेंड रिफ्रैक्टिंग प्लेन, प्लेन 2। अब स्टूडेंट सेकेंड रिफ्रैक्टिंग प्लेन में फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइट जो है हमारी जा रही ग्लास से एयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी। अब स्टूडेंट हमने देखा क्या कि एक प्रिज्म में, ये क्या है? प्रिज्म है, प्रिज्म। एक प्रिज्म में जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इमर्जेंट लाइट हमारी बेस की तरफ बेंड हो जाती है। किधर बेंड होती है? बेस की तरफ। ये है बेस। क्लियर? तो इंसिडेंट लाइट रे प्रिज्म से जब बाहर निकलती है तो टूवर्ड्स द बेस बेंड हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए स्टूडेंट हमने आपको प्रिज्म की पूरी बात बताई। क्लियर स्टूडेंट? जब प्रिज्म से कोई लाइट पास होती है तो वो इंसिडेंट लाइट प्रिज्म से जब बाहर निकलती है तो टूवर्ड्स द बेस बेंड होती है। अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट एक कॉन्वेक्स लेंस की। जैसे ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब इस कॉन्वेक्स लेंस में मान लीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कई सारी लाइट रेज आ रही, कई सारी लाइट रेज आ रही। तो स्टूडेंट हम इस प्रिज्म को डिटेक्ट कर लेते हैं कई सारे, हम इस कॉन्वेक्स लेंस को कई सारे प्रिज्म में बटा हुआ मान लेते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म लगने लगा, कई सारे प्रिज्म में बटा हुआ मान लेते हैं, कई सारे प्रिज्म में बटा हुआ मान लेते हैं। ये देखो आपको छोटे 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 कई सारे प्रिज्म में लग रहा होगा। अब स्टूडेंट क्या है कि लाइट रे जब एक प्रिज्म से पास होती है तो बेस की तरफ बेंड होती है। ये बेस की तरफ बेंड हुई, ये बेस की तरफ बेंड हुई। ये अब देखिए इस प्रिज्म का बेस इधर है, तो इस बेस की तरफ बेंड हुई, इस बेस की तरफ बेंड हुई। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये जो प्रिज्म वाली बात हमने ऐड करी है ये आपके सिलेबस में नहीं थी। ठीक है? कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को समझाने के लिए ये हमने थोड़ा प्रिज्म का सहारा लिया हुआ है। बाकी अगर आप ये फिनोमिना नहीं भी देखते तो भी आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को कि जब लाइट कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस उन सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। इसी फिनोमिना को हम लोग कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसी तरीके हम बात करते हैं स्टूडेंट डाइवर्जिंग एक्शन, डाइवर्जिंग
एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, कॉनकेव लेंस, सॉरी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस है। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। अब हम इनको भी छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, इस डाइवर्जिंग लेंस को भी छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। इस तरीके कुछ डाइवर्जिंग लेंस को भी छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना मान लेते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग ढूंढेंगे कि प्रिज्म का बेस किधर है। तो देखो इस प्रिज्म का बेस इधर पतला इधर मोटा है, तो इधर है, तो बेस की तरफ लाइट जो है बेंड होगी, बेस की तरफ लाइट जो है जाएगी, बेस की तरफ लाइट जाएगी। तो कुछ इस तरीके से देखिए, इस प्रिज्म में बेस नीचे की तरफ, तो बेस की तरफ लाइट जाएगी, बेस की तरफ लाइट जाएगी। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जब उससे लाइट पास होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। इस एक्शन को कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है, इसमें जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो लाइट को डाइवर्ज करता है। इसे हम लोग डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये बात थी कि क्या होता है कन्वर्जिंग एक्शन और क्या होता है डाइवर्जिंग एक्शन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का। हाँ, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द लेंस। तो सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द लेंस में फर्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर स्टूडेंट किसी भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर वो कहलाता है कि जब मान लीजिए कोई लाइट लेंस में इंटर करती है और जब लेंस से बाहर निकलती है, क्लियर? अगर इंसिडेंट लाइट रे लेंस से बाहर निकलते समय इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों पैरेलल हो, तो ये इंसिडेंट लाइट लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो स्टूडेंट देखें, जैसे मान लीजिए ये है हमारी एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बोथ साइड आर कर्व्ड आउटवर्ड बोथ सरफेसेस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट? बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, किसी भी लेंस के मिड पॉइंट को, किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। तो ये P1 हो गया, ये इधर का हो गया पोल P2 हो गया, क्लियर? अब इसको अगर हम पूरा एक स्फीयर कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, तो इसका इस वाले रिफ्रैक्टिंग कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये हो गया इधर साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब स्टूडेंट C1 और C2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, पोल P1 P2 से भी पास हो रहे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट किसकी? ऑप्टिकल सेंटर की। तो अगर लेंस में इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो लेंस से लाइट निकलती है, रिफ्रैक्टेड लाइट, दोनों पैरेलल हैं, तो ये लाइट लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O। इसी तरीके अगर बात कर लेते हैं हम लोग किसमें? कॉनकेव लेंस में। तो ये हमारी कॉनकेव लेंस और ये हो गया इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरीके हम लोग फर्स्ट का C1 इधर बना लेंगे, सेकंड का C2 इधर बना लेंगे, और पोल ये मिड पॉइंट P1 मिड पॉइंट P2।
मिरर में हम लोग इन सारी डेफिनेशंस को देख चुके हैं, उसी तरीके सेम टू सेम फॉलो होती है यहां पर भी। अब बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर के इसमें। तो स्टूडेंट जो लाइट हमारी इंसिडेंट लाइट है और इमर्जेंट लाइट अगर दोनों पैरेलल, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट लाइट बोथ आर पैरेलल, देन ये लाइट लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे ही हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया पॉइंट ओ। अब स्टूडेंट सेकेंड डेफिनेशन होगी हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेस। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, तो किसी भी लेंस के टू प्रिंसिपल फोकस होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, तो स्टूडेंट ये है हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस में पॉइंट ओ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, क्लियर। इस ऑब्जेक्ट से जो ये लाइट जा रही है, अगर ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती तो फिर इस पॉइंट ओ को ही हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को सी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 C2 से, ठीक। अब ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में वो पॉइंट जहां से चलने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन थी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब कॉन्केव के लिए देख लेते हैं। कॉन्केव के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट। कॉन्केव लेंस में कॉन्केव लेंस में वो पॉइंट जहां को जाने वाली लाइट रेज, वो पॉइंट जहां को जाती हुई लाइट रेज कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। यार ऑप्टिकल सेंटर सी से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एफ डैश का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एफ डैश बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एफ डैश बोलते हैं। अब स्टूडेंट साइन कन्वेंशन के लिए अगर हम लोग यहां ध्यान दें तो साइन कन्वेंशन लेंस में जो है सारी डिस्टेंसेस आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। प्लस एक्स की तरफ पॉजिटिव, माइनस एक्स की तरफ नेगेटिव, ऊपर साइड पॉजिटिव, नीचे साइड नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड नेगेटिव। तो स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बाद फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ की जब हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉनकेव लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन है। अब हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और मेन प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ही मेन प्रिंसिपल फोकस है स्टूडेंट। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ही मेन प्रिंसिपल फोकस है। तो बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस।
नंबर बी में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की तो स्टूडेंट जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, लाइट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पर मीट करती है, कन्वर्ज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और मेन प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ आर फोकल लेंथ, यही होती है हमारी मेन फोकल लेंथ। क्लियर स्टूडेंट? अब बात करते हैं अपने इस जो है डाइवर्जिंग लेंस के बारे में, मतलब कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस के लिए लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी। तो ये डाइवर्ज हो गई भाई, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई। इसमें क्या होता है? कन्वर्ज होती है कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में क्या होता है? डाइवर्ज होती है। जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, जहां से लग रहा है कि आ रही, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट एफ से आ रही, तो इसे ही हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल फोकल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड प्रिंसिपल फोकल फोकस की जो लेंथ होगी उसको सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ माइनस एफ बोलेंगे। तो यार सिंपल सी बात है। अब अगर देखें कि तो कॉन्वेक्स लेंस में जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ है वही फोकल लेंथ है, कॉनकेव लेंस में जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ है वही इसकी फोकल लेंथ है। इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव पे दिखाया, क्योंकि साइन कन्वेंशन होता है कि ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स प्लस एक्सिस, पॉजिटिव टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस, पॉजिटिव टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस, नेगेटिव। यार स्टूडेंट इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करके ही हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव कहा। हैं रे डायग्राम को बनाने की लेंस से आपको जो है अगर रे डायग्राम बनाना है तो आप किस तरीके बनाएंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पॉइंट तो ये होना चाहिए, पहले तो हमको ये याद रखना है कि लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट में जानी चाहिए, ठीक है। सेकेंड बात हमको ये फर्स्ट, अब जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो मेन बात थी कि लाइट लेफ्ट से राइट आपको दिखानी, ठीक है। अगर आप राइट से लेफ्ट दिखाते तो होगा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड है, सब लोग मानते हैं कि लेफ्ट से राइट को जानी चाहिए। अगर आप राइट से लेफ्ट को भी दिखाते तो डायग्राम सही होगा, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है कि सब लोग लेफ्ट से राइट, अगर लाइट रे को बना रहे हैं, भेजते हैं, इंसिडेंट लाइट रे से रिफ्लेक्टेड लाइट रे लेफ्ट से राइट है, तो आप भी वही फॉलो करिए। नंबर फर्स्ट में है, अगर लाइट रे हमारी जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। फर्स्ट रूल है, अगर लाइट रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फिर ये रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड प्रिंसिपल फोकस या मेन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस या मेन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी बात है, अब यही डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, सॉरी कॉनकेव लेंस के लिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी लाइट रे जो है डाइवर्ज होने के बाद किस पॉइंट से आती हुई लग रही है?
मेन प्रिंसिपल फोकस या सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। नंबर सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, कहां से पास होती है? अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो फिर ये बिना रिफ्रैक्ट हुए उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए जो है सेम उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। क्लियर? नंबर थर्ड पॉइंट है कि अगर लाइट हमारी, ठीक है, अगर लाइट हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, एफ डैश से आ रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर? अगर लाइट हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को जा रही है, ये देखिए यहां से जाती हुई लग रही ना, ये जाती हुई लग रही ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। तो ये अपने छोटे से रूल्स हैं, इनसे हम लोग रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेंस फॉर्मूले की, तो लेंस का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। स्टूडेंट यहां पर ये जो f है, दिस इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में कौन सी? सेकेंड फोकल लेंथ। क्लियर? मतलब मेन फोकल लेंथ। v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट e। क्लियर? अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट हम लोगों ने मिरर वाले में डिस्कस किया था कि हाउ मेनी टाइम्स इमेज इज लार्जर देन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एंड अगर ये रेशियो हमको निकालना भी है तो करना क्या है उसके लिए? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करना है। क्लियर? हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से डिनोट कर देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से डिनोट कर देते हैं और इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट वहां हम लोगों ने नेगेटिव लगाया था, यहां हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। मिरर के केस में -v/u था और इन केस ऑफ लेंस ये यहां पर +v/u होगा। स्टूडेंट पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट ध्यान देना है, यहां पर जो फोकल लेंथ आपको रखनी है वो मीटर में होनी चाहिए। फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस और इसको डिनोट कर, इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर डी होता है। ओके स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इतना ही है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वहां हम लोग इन सब के न्यूमेरिकल जो भी है हमारे चैप्टर नंबर 1 के, वो सारे डिस्कस करते हैं। साथ में स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो वेडनेसडे को मिलने वाली है। वेट करिए वेडनेसडे तक का, तब तक आप पढ़िए इसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।